नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सचलक्ष्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टैली सीरीज का एक कोर्स चल रहा है जिसमें अब तक हमने काफी कुछ किया है। फिलहाल आज की क्लास में हम बैकअप और रिस्टोर ऑप्शन को करने वाले हैं टैली में। जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि बैकअप का मतलब होता है किसी डाटा का बैकअप लेना, किसी चीजों का बैकअप लेना ताकि फ्यूचर में हम इसको रिस्टोर या रिकवर कर सकें। तो होता क्या दोस्तों, टैली में यहाँ पर इसका मतलब क्या है? बेसिकली देखिए, टैली में जो आपका डाटा होता है तो दोस्तों वो करोड़ों की डीलिंग होती है। कई बार कंपनी जितनी बड़ी होती है उसके साइज के हिसाब से उतनी बड़ी अमाउंट का डीलिंग होता है, तो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन केस अगर टैली में वो कंपनी डिलीट हो जाती है तो आपका वो हजारों लाखों करोड़ों का जो डाटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो इससे बचने के लिए हम करते क्या है, किसी एक्सटर्नल डिवाइस लाइक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल पेन ड्राइव या यूएसबी में उसका हम एक बैकअप ले लेते हैं, यानी कि उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रख लेते हैं कंपनी का एक बैकअप, ताकि लास्ट टाइम जब कंपनी डिलीट हो जाए तो हम उसको रिकवर कर सकें। तो इसी को रिस्टोर बोलते हैं दोस्तों। इस फीचर को हम डिटेल में समझेंगे आगे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैकअप और रिस्टोर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है टैली का, तो सबसे पहले चलिए उसकी डेफिनेशन और थ्योरी थोड़ी सी समझ लेते हैं। बैकअप और रिस्टोर यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, सचलक्ष्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नोट्स हैं ये। बैकअप मीन्स लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ कंपनी फ्रॉम सिस्टम हार्ड डिस्क टू एनी एक्सटर्नल डिवाइस लाइक पेन ड्राइव, डीवीडी एक्सेट्रा। अगर मैं सरल शब्दों में इसको समझाना चाहूँ तो इसका कहने का मतलब है कि जो कंपनी होती है, जो सिस्टम में हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर जो कंपनी सेव होती है, उसके डेटा को किसी एक्सटर्नल डेटा में पेन ड्राइव एक्सेट्रा में या डीवीडी या फिर किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस में बैकअप उसका लेना ही बैकअप कहलाता है। अगर हम रिस्टोर की बात करो तो इसी डाटा को रिकवर करना दोस्तों रिस्टोर करना कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा है, इट मींस ट्रांसफर ऑफ कंपनी फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस लाइक रिमूवेबल डिस्क यानी पेन ड्राइव एक्सेट्रा में से जब हम सिस्टम में वापस इसको रिस्टोर करते हैं तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, रिकवर करना या रिस्टोर करना कहलाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं टैली पे, और टैली पे मैं चल के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम बैकअप और रिस्टोर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी इन्फो के ऊपर बैकअप का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आप माउस से या फिर कीबोर्ड से क्लिक करके आप बैकअप ले सकते हैं उन पर्टिकुलर कंपनीज का। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर कुछ कंपनीज दे रखी हैं आपको जिनका बैकअप लेना है आपको। तो कैसे करेंगे हम, उससे पहले दो तीन चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा जूम करके। बेसिकली दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर सोर्स करके एक दे रखा है कि सी ड्राइव में यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 के अंदर डेटा नाम का फोल्डर है जहां से हम इन चीजों का बैकअप लेंगे, इन फाइल्स का बैकअप लेंगे, ठीक है। और फाइल्स क्या होंगी, वही कंपनीज की बेसिकली फाइल्स होंगी जो हम अभी कोड के हिसाब से हमने देखा था 10,000 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। और डेस्टिनेशन का मतलब कि बेसिकली जहां पर हम पर्टिकुलरली उन कंपनीज को डेस्टिनेशन यानी इकट्ठा करके रखने वाले हैं, ठीक है। तो डेस्टिनेशन का मतलब है कि वो जो बैकअप लेकर जहां पर रखा जाएगा इकट्ठा करके, वो डेस्टिनेशन यानी उसकी लोकेशन होगी। वो लोकेशन हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। सोर्स की लोकेशन हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सोर्स का मतलब जहां पर आपकी फाइल इकट्ठा है वहां से उसका बैकअप लिया जाएगा, ठीक है। तो वो तो जहां पर इकट्ठा है वहीं से बैकअप लिया जाएगा, लेकिन डेस्टिनेशन जहां पे आपको रखना है वो आप अपनी कोई भी लोकेशन लाइक पेन ड्राइव की दे सकते हैं। जैसे मेरे केस में पेन ड्राइव F है, तो मैं F को यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ, और मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मेरी पेन ड्राइव F है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको देखिए माई कंप्यूटर में आता हूँ और देखिए यहाँ पर मेरी पेन ड्राइव का लोकेशन दे रखा है बेसिकली F, USB ड्राइव F के नाम से है। यहाँ पर मैंने अपनी फोटो लगा रखी है आइकन के रूप में। ये अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से पेन ड्राइव पे अपनी फोटो लगाते हैं दोस्तों, तो आप मेरी पिछली वीडियोस जो टेक सीरीज की TTS में आती हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, उनमें जाके आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मेरे को F ड्राइव देना है यहाँ पर, तो मैं टैली के अंदर क्या करूंगा, बेसिकली अगेन मैं आपको एक बार जूम कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बेसिकली ये डेस्टिनेशन ड्राइव है, इसको मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप वापस आएंगे बैक, यहाँ पर देखिए ये तो हमारी सोर्स ड्राइव है, सी में यूजर्स पब्लिक टैली ERP9/डेटा नाम के फोल्डर के अंदर हमारा सारा डाटा है। और यहाँ से हम डेस्टिनेशन में यानी बेसिकली जहाँ पर हमारा डाटा इकट्ठा होने वाला है, हम बैकअप लेने वाला, वहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो एंटर मारूंगा, यहाँ पर लोकेशन E दिखा रहा है, मैं इसको F करने वाला हूँ। F में गए, शिफ्ट के साथ कोलोन लगाया, स्लैश लगाया। अब आपका जो बैकअप आएगा वो मेरी पेन ड्राइव में यानी F ड्राइव में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब बैकअप लेना किसका है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। मैं एक बार अगर आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये सारी फाइल्स हैं जिनका जैसे आप सेलेक्ट करोगे अपने लोकेशन, तो और नीचे आओगे कंपनीज के नेम में, तो यहाँ पर जैसे आप आओगे इस जगह पे, तो वैसे यहाँ पर ये बैकअप लेने के लिए कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस लिस्ट में से आपको जिन जिन कंपनीज का बैकअप लेना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली एंटर कर करके एक एक कंपनी को सेलेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से एंटर मारते जा रहे हैं आप। यहाँ पर अगर इस जगह नोट करें तो ये जो कंपनी का बैकअप होता जा रहा है वो यहाँ पे इकट्ठी होती आ रही है और यहाँ से उनका नाम खत्म होता जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से एंटर मार के बैकअप लेते जा रहा हूँ, 7 तक बैकअप ले रहा हूँ मैं, बिल वाइज डिटेल तक, ठीक है। और इसके बाद जब हमें बैकअप लेना खत्म कर देना तो उसके बाद आप यहाँ पे जाके यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एंड ऑफ लिस्ट का, इस पे क्लिक करके आप बेसिकली एंड ऑफ लिस्ट करके एक्सेप्ट कर सकते हैं इस बैकअप को। यस किया हमने, ये देखिए बैकअप हो रहा है इसका, ठीक है। बैकअप होने के बाद जब आप इन कंपनीज को डिलीट करेंगे, ठीक है, कंपनीज को डिलीट करना मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, नहीं पता दोस्तों तो एक बार अगेन देख लीजिए। सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे और सेलेक्ट कंपनी में जाने के बाद यहाँ पर जिस भी कंपनी को आपको डिलीट करना है, लाइक मेरे को सचलक्ष्य बैकअप और रिस्टोर की कंपनी को डिलीट करना है, ठीक है। इस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पे Alt+F3 प्रेस करेंगे
और यहाँ पर Alt प्लस F3 पे प्रेस करने के बाद ऑल्टर के ऑप्शन में जाएंगे, क्लिक कर सकते हैं, यहाँ कीबोर्ड से एंटर मार सकते हैं। एंटर मारने के बाद आपको Alt D का बटन प्रेस करना है, ठीक है, Alt प्लस D प्रेस करते ही ये मैसेज आएगा डिलीट करने के लिए। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं इट मींस यस है, माउस से भी क्लिक कर सकते हैं और इस तरीके से वो कंपनी आप देखेंगे डिलीट हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा अभी इसमें जूम करके भी दिखाता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़ जाए कि जो हमारी बैकअप और रिस्टोर वाली कंपनी थी वो यहाँ पे अब नहीं है दोस्तों, ठीक है, डिलीट हो गया, आप चेक कर सकते हैं। तो अब अगर हमें इसको रिकवर करना है या इससे ज्यादा कंपनी को भी रिकवर करना है तो वो किस तरीके से करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप ये सीखिए कि कैसे हम मल्टीपल कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने मान लीजिए बहुत सारी कंपनी को एक साथ रिकवर करना है या उनको डिलीट करना है तो डिलीट करते वक्त एक एक करके ऐसे डिलीट करेंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा दोस्तों और बहुत हैक्टिक पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए मैं आपको डायरेक्टली सीधे ले चलता हूँ उस तरीके पे जो कि सी ड्राइव में हमारी जो लोकेशन थी उस लोकेशन पे चलना है और उस तरीकों को बताऊंगा जिस तरीके से आप बेसिकली सी ड्राइव पब्लिक, ठीक है, टैली ERP9 और डेटा नाम के फोल्डर में ये सारी कंपनीज हमारी यहाँ इकट्ठा है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर सारी कंपनीज को एक साथ उनके फोल्डर्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। और उससे होगा क्या दोस्तों, 7 तक का हमने बैकअप लिया था, इस पूरी कंपनी को एक साथ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से मैं डिलीट का बटन कीबोर्ड से दबा रहा हूँ और इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। डिलीट करते देखिए यहाँ से कंपनी गायब हो जाएंगी, यहाँ से 8 से आ रही कंपनी, ठीक है, ये कंपनी डिलीट हो गई। डिलीट होने के बाद मैं आपको टैली में भी दिखा दे रहा हूँ। अगर आप सेलेक्ट करके कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेलेक्ट करते ही कंपनीज, मैं आपको एक बार अगेन जूम कर दे रहा हूँ, आई होप और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अब एक भी कंपनी उसमें से नहीं है जो हमने बेसिकली बैकअप लिया था या हमने जिसको डिलीट किया उनमें से कोई भी कंपनी यहाँ पर नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब नहीं है तो उनको वापस कैसे लाएंगे वो हम रिस्टोर फीचर के थ्रू लाएंगे, ठीक है। और मल्टीपल कंपनी को कैसे डिलीट करता है मैंने आपको बता दिया, सी ड्राइव में जाके उस पर्टिकुलर लोकेशन में जाके जहाँ पे कंपनी सेव है, उनका डाटा सेव है, उस जगह जाकर आप वहां से डायरेक्टली कंपनीज को एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो उनके फोल्डर्स को और कंपनी यहाँ पर भी डिलीट होती हुई दिखाई पड़ेगी, यानी यहाँ पे भी कंपनीज आपको शो नहीं होंगी। आप सेलेक्ट कंपनी में जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी दिखाई नहीं पड़ रही, ठीक है। तो इतना होने के बाद दोस्तों अब इसको रिकवर करने के यानी रिस्टोर करने की बात आती है, तो रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पर अब रिस्टोर करने के लिए ऑप्शन आने लगेगा। बट इस टाइम जो लोकेशन है वो बदल जाएगी, यानी डेस्टिनेशन इस बार क्या हो जाएगी, यानी जहां पर हमें पहुंचाना है रिस्टोर करने पे बैकअप को वो है सी ड्राइव में यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 में डेटा का फोल्डर, ठीक है। मैं आपको अगेन एक टाइम जूम करके दिखा देता हूं, ठीक है, आई होप उससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने जूम करके आपको दिखाया है कि सी ड्राइव में ये आपकी डेस्टिनेशन आ गई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब आपकी जो फाइलें हैं वो आपका डाटा वो इकट्ठा होगा सी ड्राइव में users/public/tally ERP9/data नाम के फोल्डर के अंदर सारी आपकी कंपनीज रिकवर होंगी, रिस्टोर होंगी। यहाँ पर जाके सारा बैकअप जो है वो रिस्टोर होगा और सोर्स क्या जहाँ से बैकअप लिया जाएगा यानी उसको रिस्टोर किया जाएगा वो है F ड्राइव, यानी यहीं पे हमने बैकअप लिया था ना पहली बार, तो बैकअप यहाँ से लिया था तो जाहिर सी बात है कंपनी यहीं से लिंक होकर वापस रिकवर होंगी। तो इसलिए हमारी पेन ड्राइव की लोकेशन F ड्राइव यहाँ से हम रिस्टोर करने वाले हैं और जिन कंपनीज को रिस्टोर करने वाले दोस्तों उसकी लिस्ट यहाँ पर बेसिकली आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है। जिनको हम सेलेक्ट करके एंटर मारते जाएंगे वो कंपनीज यहाँ पर बैकअप होती जाएंगी, ठीक है। तो एंटर किया, एंटर एंटर, ठीक है। ये इस तरीके इसलिए मैसेज आ गया दोस्तों क्योंकि अगर आप एंटर मारने के बाद देखेंगे नहीं तो वहां पे एक मैसेज आ रहा था, देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये एक मैसेज आ रहा था एंटर करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट का, जैसे मैंने इस कंपनी को पर्टिकुलर एंटर मारा, देखिए यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट का मैसेज आ रहा है, ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको इसको नहीं करना है, अगर आगे और बैकअप लेना है तो आप एरो की का यूज करें, डाउन एरो की का, एंटर, फिर अगेन डाउन एरो की, एंटर, फिर डाउन एरो की, एंटर। जितनी भी कंपनी इस तरीके से लेना आपको इस तरीके से बैकअप लेते रहना है और सारी कंपनीज का होने के बाद ऑटोमेटिकली एंड ऑफ लिस्ट पे आ जाएगा। एंटर मारते ही यहाँ पर बोलेगा एक्सेप्ट करो ताकि हम रिस्टोर कर सके, एंटर कर देंगे, ये देखिए रिस्टोर हो रही है, ठीक है, प्रोसेसिंग जा रही है। और अब अगर आप जाके चेक करेंगे तो वो सारी कंपनी जो आपकी लॉस्ट हो गई थी, खो गई थी या डिलीट हो गई थी वो कंपनी रिस्टोर हो चुकी होंगी। ये देखिए यहाँ पर इनकी लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप उनका कोड भी अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए इनका कोड यही था ना 10,000 10,001, ये सारी कंपनी से रिकवर हो चुकी है दोस्तों। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये जो हमारी जो लोकेशन थी फोल्डर्स की सी ड्राइव में, ठीक है, यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 फोल्डर के अंदर डेटा नाम की जो लोकेशन थी यहाँ पर भी देखिए वो सारे फोल्डर्स वापस आ चुके हैं जो डिलीट हो गए थे। तो आई होप दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा और वीडियो काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार।